कहाँ रहता है? भैया, जो तीर्थ स्थान है माता श्री वैष्णो देवी का, यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री लोग आते हैं और काफ़ी सारी हमारी शिकायतें आती हैं कि यहाँ पे मोबाइल्स उनके गुम हो जाते हैं और कभी चोरी भी हो जाते हैं। और ख़ासकर यात्रियों को छोड़ के हमारे यहाँ पे लोकल्स भी हमारी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो उसी के चलते हमने काफ़ी सारे मोबाइल्स रिकवर किए थे और उसी की हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहते थे। इस साल हमारे यूनिट जो हमारा एक ESC यूनिट है, इस बार उन्होंने टोटल 153 मोबाइल्स को रिकवर किए, जिनकी एवेल्यूएशन और की जाए तो वो 38 लाख बनती है और जिसमें हमने 43 मोबाइल्स ऑलरेडी लोगों के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 110 मोबाइल्स जो हैं आपके सामने यहाँ पे पीछे 2 टेबल्स पे डिस्प्ले किए गए हैं और उनको भी हम जो उनके जेन्युइन ओनर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली जो मोबाइल्स हैं या टूरिस्ट या यात्रीगणों के हैं और इसी समय का मैं और भी उसका उपयोग लूँगा। हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट साइबर अभी हमारा पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे खुला है और उसमें भी हमारे साइबर यूनिट में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं साइबर फ्रॉड्स की। और हमारा जो साइबर यूनिट है, आपको जान के खुशी होगी कि इस साल उन्होंने काफ़ी सारी जो पैसा जो है रिकवर किया है, जिसमें हमारी टोटल यहाँ पे कंप्लेंट्स थी 529 थी 529, जिसमें इन्होंने 504 कंप्लेंट्स को क्लोज़ किया और अभी हमारे पास 25 कंप्लेंट्स जो पेंडिंग हैं। इसमें खासकर जो हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं, जो फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी की जाती है, OTP फ्रॉड्स रहते हैं और सेक्सटॉर्शन जो खासकर आजकल काफ़ी ये इसमें वोग में है। और इसमें टोटल जो फ्रॉड अमाउंट जो रिपोर्ट हुआ था हमारे इन कंप्लेंट्स में 1.57 करोड़ का था, जिसमें हमने 1.34 करोड़ इसमें हमने ट्रेस किया और इसमें 73 लाख जो है हमने जो जिनका फ्रॉड हुआ था, उन जेन्युइन जो लोग थे जिनका पैसा उन्होंने फ्रॉड में ले लिया था, उनको हमने वापस किया। और अभी तक हमारे पास 61 लाख है जो हमारे पास अभी कोर्ट के आर्डर्स जब तक आएंगे तो उसको भी हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आज कल आपको खबर का पता होगा कि हम अपने खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमने एक ट्रैफिक जो वायलेशंस हैं उनको कर्ब करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया हुआ है और इसमें डिस्ट्रिक्ट के हर तरफ में, चाहे वो कटरा हो, रियासी हो और दूर दराज के इलाके भी हैं, वहाँ पे भी हमने अपने SHOs को हदायत बख्शी हुई है, हमारे ऑफिसर्स को हदायत बख्शी हुई है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक के साथ मिलकर जॉइंट नाकास लगाएं और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें। और उसी के चलते चलते हमने काफ़ी सारे यहाँ पे पिछले दिनों चलान भी किए और हमारा आपके थ्रू एक अनुरोध है कि आप ये लोगों तक पहुँचाएँ कि ट्रैफिक जो भी नियम है उनका पालन करें। खासकर अपने बच्चों को उनको बोलें कि हेलमेट लगाएं, वो सीट बेल्ट लगाएं और जो भी ट्रैफिक नियम है उनका पालन किया जाए। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस साल हमने अब 3443 व्हीकल यहाँ पे जो हैं उनको चलान किया ट्रैफिक वायलेशंस में। और ख़ासकर आजकल आपने ये सुना भी होगा कि बड़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं जो बहुत पुरानी रहती हैं, उनका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है और कभी भी ID ब्लास्ट होता है तो पुरानी गाड़ी निकलती है जिसका ओनरशिप मींस ट्रांसफ़र नहीं रहती है। और उसके लिए भी हमने एक कैंपेन स्टार्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में की है और पिछले हफ्ते में हमने कोई ऐसी 69 व्हीकल सीज़ किए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर बाहर स्टेट का है और जब वो वहाँ से ख़रीदते हैं बट वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ऑनर वो वही रह जाता है और वो वैसे ही गाड़ी चलाता है। और उन गाड़ियों का इस्तेमाल बाद में क्या हो जाता है कि वो बाद में आगे वो ट्रांसफ़र कर लेता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर भी वही रहता है और कभी ना कभी ऐसा आ जाता है कि वो गाड़ी गलत हाथों में चले जाती है और उसका इस्तेमाल गलत हो जाता है।
तो मैं फिर आपके थ्रू ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी गाड़ियां बाहर से ख़रीदते हैं वो अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपनी यूटी में कराएं, अपने नाम पे कराएं, ताकि कल कुछ उस वारदात उस गाड़ी के साथ हो भी जाए तो उसको वो जस्टिफाई कर पाएँ।